योगी ने लिटिल चैम्प के साथ खेला शतरंज, गोरखनाथ मंदिर में सहमात के दांव में समझे। देश के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड खिलाड़ी है कुशाग्र। गोरखनाथ मंदिर में शुक्रवार का दिन थोड़ा जुदा था। शतरंज की बिसात पर एक तरफ सीएम योगी थे, दूसरी तरफ देश के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड खिलाड़ी कुशाग्र चाल चल रहे थे। मोहरों की इन चाल में योगी कुशाग्र के दांव पेच देखकर मुस्कुरा देते थे। खेल के दौरान वह काफी देर तक कुशाग्र के साथ शतरंज को लेकर बातचीत करते रहे। दरअसल कुशाग्र अग्रवाल शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। कुशाग्र अभी सिर्फ 5 साल 11 महीने के हैं, यूकेजी में पढ़ते हैं। कुशाग्र में 4 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया और अपनी प्रतिभा के दम पर 1 साल में ही फीडे रेटिंग हासिल कर ली। शतरंज की शुरुआती ट्रेनिंग उन्हें अपनी बहन अविका से मिली, जो खुद भी शतरंज की खिलाड़ी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की समस्याएं। बोले हॉस्पिटल में भर्ती कराकर एस्टीमेट मंगवाएं, इलाज का खर्च सरकार देगी। नवरात्रि पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार को फरियादी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने आश्वस्त किया कि जिन जरूरतमंद लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही उन्होंने अस्पताल से इलाज खर्च का एस्टीमेट बनाकर उनके कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। विवेकाधीन कोष से भरपूर मदद की जाएगी। सीएम योगी ने जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात की, एक एक करके उनकी समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को फॉरवर्ड किए। सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। बस्ती में महंत राजू दास बोले, भारत तभी सुरक्षित है जब हिंदू बहुसंख्यक है, लड्डू में मिलावट करने वालों को फांसी दो। बस्ती में एक संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास महाराज ने मीडिया से बातचीत की। यहाँ उन्होंने कहा, भारत तभी सुरक्षित है जब हिंदू बहुसंख्यक है। कहा, देश में देखिए कि लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद चलाकर मानवता का शर्मसार करने की घटनाएं, संस्कृति को मिटाने का कार्य चल रहा। तिरुपति बालाजी के लड्डू में मिलावट करने वाले को फांसी देनी चाहिए। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी के भाई बेटों पर गैंगरेप का मुकदमा। ग्लोबल यूनिवर्सिटी में करती थी काम, 1.5 साल से पांचों जेल में है बंद। सहारनपुर पुलिस ने पूर्व एमएलसी मोहम्मद अली और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के 4 बेटों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया है। बागपत की रहने वाली एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पति ग्लोबल यूनिवर्सिटी में काम करते थे। 2021 में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। आरोप है कि पति के इलाज के लिए पैसे मांगने गई थी, तभी गैंगरेप किया गया था। मामला थाना मिर्जापुर क्षेत्र का है। एसपी देहात सागर जैन के अनुसार मिर्जापुर कोतवाली में एक महिला की शिकायत पर हाजी इकबाल के 4 बेटे वाजिद, जावेद, आलिशान और अफजाल समेत उसके भाई पूर्व एमएलसी मोहम्मद अली के खिलाफ गैंगरेप एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 3 साल बाद महिला ने थाने में आकर मामले की तहरीर दी। तहरीर में बताया कि वो पूर्व में अपने पति के साथ हाजी इकबाल की ग्लोबल यूनिवर्सिटी में नौकरी करती थी। करीब 1.5 साल से हाजी इकबाल के 4 बेटे एवं उसका भाई गंभीर धाराओं में जेल में बंद है। वहीं हाजी इकबाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
जुमे की नमाज में इजराइल पर भड़के शिया मुसलमान। लखनऊ में नसरल्लाह को दी श्रद्धांजलि। इमाम बाड़ा इलाके की सुरक्षा बढ़ी, फोर्स अलर्ट। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत और उसे आतंकी कहने पर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया गया। शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध किया। शुक्रवार को जुमा नमाज के दौरान हसन नसरल्लाह को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान इमाम बाड़ा इलाके में भारी फोर्स तैनात रही। आसिफी मस्जिद के बाहर कड़ी निगरानी रही। इधर मुस्लिम समुदाय ने नमाज के बाद हसन नसरल्लाह की याद में मजलिस पढ़ी, कैंडल मार्च निकाला। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि आतंकी हमले में जिसे मार दिया गया उसे ही आतंकवादी कहा जा रहा है। हमारे समुदाय ने अन्याय और आतंकवाद का कभी साथ नहीं दिया। हसन नसरुल्लाह ने हमेशा कमजोरों का साथ दिया था। आतंकवाद से उनका कोई संबंध नहीं था। इजराइल ने घर में बैठे हुए शख्स को धोखे से मारा है। ईरान और हमारे सुप्रीम लीडर इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अयोध्या में अवधेश प्रसाद ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा की होगी बड़ी जीत। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील परिसर में सांसद अवधेश प्रसाद ने 22 लाख रुपये की लागत के विश्रामालय एवं इंटरलॉकिंग कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने तहसील परिसर में प्रेस क्लब और सार्वजनिक शौचालय के निर्माण की भी घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि हमारा सपना है कि मिल्कीपुर और अयोध्या को विकास के नाम पर अफसरारी, भाईचारे के नाम पर देश के नक्शे में चमकता हुआ देखा जाए। इस दौरान उन्होंने मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए विकास कार्यों को भी एक एक कर गिनाया। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। मेरठ में मुठभेड़ में 3 बदमाश अरेस्ट। गार्ड को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर का तेल, कॉपर और तार लेकर भाग गए थे। मेरठ के मवाना की गोल्डन एवेन्यू कॉलोनी में डकैती डालने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वारदात को 7 बदमाशों ने अंजाम दिया था। बदमाशों के पास से गार्डों से लूटी गई बंदूक भी बरामद कर ली गई है। एसपी देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि 26 सितंबर की रात मवाना की गोल्डन एवेन्यू कॉलोनी में बदमाशों ने गार्डों को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर का तेल, कॉपर और वायर लूट लिया था। बदमाश दोनों गार्डों के मोबाइल और उनकी बंदूक भी लूटकर ले गए थे। मऊ में नवरात्रि और दशहरा को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट। कुट्टू के आटे पर रखी जा रही विशेष नजर, खाद्य पदार्थों की हो रही जांच। मऊ में नवरात्रि और दशहरा को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट मोड में काम कर रहा है। डीएम के आदेश पर वृहद रूप में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ कार्रवाई की जा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों की अलग अलग टीम द्वारा पूरे जिले में छापेमारी कर खाद्य सामग्री की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि नवरात्र के समय ज्यादातर लोग व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में व्रत रखने वाले सभी लोग जिन खाद्य सामग्री का इस्तेमाल सबसे अधिक करते हैं उनमें मूंगफली, मेवा, फल इत्यादि शामिल है। इसी के साथ कुट्टू के आटे का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसको देखते हुए खाद्य विभाग ने अभियान चलाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षक का दोबारा करना पड़ा पोस्टमार्टम, रूह कंपा देने वाली रिपोर्ट आई सामने। शिव रतनगंज के ओहरवा भवानी चौराहा पर किराए के मकान में रह रहे शिक्षक, पत्नी व 2 मासूम बेटियों की गुरुवार की रात 7 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक आला अफसर घटना स्थल पर पहुंचे तो वहीं राजनीतिक सियासत भी गर्म हो गई है। देर रात 2 बजे के करीब शिक्षक, पत्नी व दोनों मासूम बेटियों का शव पोस्टमार्टम पहुंचा।
पोस्टमार्टम में शिक्षक की रीढ़ में एक व पत्नी के शरीर में 2 कारतूस फांसी मिली। सिंहपुर के कंपोजिट विद्यालय पनहोना के शिक्षक सुनील कुमार, पत्नी पूनम भारती, पुत्री सृष्टि व लाडो की गुरुवार रात 7 बजे गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। पूरे परिवार की हत्या से जिला दहल गया। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए देर रात 2 बजे सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर विवेक चौधरी व डॉक्टर अभय गोयल को पोस्टमार्टम के लिए नामित किया गया। ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क के लिए NHAI ने खोजे 3 रूट। यूपी के इन जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा। गाजीपुर वाया जमानिया से सैयद राजा चंदौली तक नई ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क बनाने की स्वीकृति मिली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 3 रूट तलाशे हैं। इसमें पहला 65 किलोमीटर, दूसरा 60 किलोमीटर जबकि तीसरा रूट करीब 40 किलोमीटर लंबा है। तीनों रूटों का सर्वे हो चुका है। दिल्ली की कंपनी कास्टा की तरफ से रिपोर्ट NHAI मुख्यालय नई दिल्ली को भेजी गई है। अब शीर्ष अधिकारी तीनों में से कोई एक रूट फाइनल करेंगे और प्राधिकरण स्थानीय स्तर पर संबंधित रूट का DPR बनाएगी। सड़क का अलाइनमेंट फाइनल करने की मंशा से प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश के 16 मंत्रियों का समन्वय होता है। सड़क व रेलवे समेत कई विभागों के विशेषज्ञ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का हिस्सा होते हैं। वे प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर मारने वाला भागलपुर का हुसैन गिरफ्तार। यात्रियों का मोबाइल छीनना था मकसद। वंदे भारत पर पत्थरबाजी कर सनसनी फैलाने का आरोपित मोहम्मद हुसैन उर्फ शाहिद को ATS ने बुधवार को पकड़ लिया। उसने पूछताछ में स्वीकारा कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने के पीछे एक ही मकसद यात्रियों का मोबाइल छीनना होता है। बताया कि पत्थरबाजी करने पर ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती है, जिसके बाद वह खिड़की के पास बैठे व्यक्ति का मोबाइल छीनकर भाग निकलता है। व्यास नगर व काशी स्टेशन क्षेत्र में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की कई घटनाएं हुई। घटनाओं के संबंध में RPF ने मुकदमा दर्ज किया था। छानबीन में पत्थरबाजी का एक आरोपित पवन कुमार साहनी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि उसका साथी इस हाकचक भागलपुर बिहार का मोहम्मद हुसैन उर्फ शाहिद हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। कुशीनगर में हिंदू युवती का जबरन मतांतरण कर किया दुष्कर्म, आरोपी ने कबूला जुर्म। विष्णुपरा के एक गांव से 7 दिन पूर्व समुदाय विशेष के युवक द्वारा हिंदू युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई। प्रेम जाल में फंसाकर जो युवक युवती को साथ ले गया था, उसी ने जबरन उसका मतांतरण कराया। 7 दिन तक दुष्कर्म करता रहा। मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस ने जब आरोपित को विष्णुपुरा थाने के गगलवा पुलिस के समीप से गुरुवार को पकड़ी तो पूरा मामला सामने आया। SP संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि युवती की मां ने विष्णुपुरा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि नगर पंचायत दुधही के वार्ड 3 का रहने वाला नौशाद उर्फ निसार 26 सितंबर को उसकी 19 वर्षीय पुत्री को भगा ले गया है। उसको जान से मार भी सकता है। टैक्स चोरी के मामले में ईडी को हवाला, कारोबारी अट्टू की तलाश, सपा नेता अबू आजमी का करीबी होने का संदेह। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने करोड़ों रुपये की आयकर चोरी के मामले में हवाला कारोबारी अट्टू की तलाश शुरू की है। वाराणसी के विनायक समूह के विरुद्ध कर चोरी के मामले की छानबीन के दौरान उसकी भूमिका सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि हवाला कारोबारी सपा के
महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी का करीबी रहा है। सपा नेता आजमी के करीबी रहे व्यवसायी अनीसुर्रहमान की भूमिका की भी जांच चल रही है। हवाला कारोबारी के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपये मुंबई पहुंचाए गए थे। संदेह है कि यह रकम सपा नेता को पहुंचाई गई थी। ईडी ने अगस्त माह में वाराणसी की विनायक निर्माण कंपनी के खाते में जमा 4.05 करोड़ रुपये जब्त किए थे। ईडी की प्रयागराज इकाई ने मामले में आयकर विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। लखनऊ में घर में आग से सिलेंडर फटा, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग, टीन शेड उड़ा। लखनऊ में बाजार खाला में एक दुकान में शुक्रवार दोपहर 2:30 में करीब आग लग गई। आग की लपटें देखकर घर के लोग चीख पुकार मचाते हुए बाहर आ गए। इसी बीच घर में रखा एक छोटा और बड़ा सिलेंडर ब्लास्ट होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट से घर का टीन शेड उड़ गया। दमकल की 2 गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दूसरी तरफ ठाकुरगंज में एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की गोदाम में आग लग गई, जिसको दमकल की एक गाड़ी ने कुछ ही देर में काबू पा लिया। एसएफओ चौक ने बताया कि बाजार खाला एसके मोटर्स मोती झील के पास स्थित संतोष पांडे के मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। सिलेंडर फटने से आग फैल गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जल गया, जिसको दमकल कर्मियों ने 2 तरफ से पानी डालकर 30 घंटे में बुझा लिया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई।